बुलंदशहर के एक छोटे से गांव दरियापुर की गलियों से निकलकर देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने का सफर मिलिए नाविया परवेज से, जिन्होंने आईएएस की परीक्षा में 29वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने पिता का बल्कि पूरे जनपद का नाम रोशन कर दिया है। आज दरियापुर की फिजाओं में सिर्फ फूलों की खुशबू और मुस्लिम समाज की पहली ऐसी बेटी जिसने कामयाबी का वह परचम लहराया है, जिसकी गूंज अब पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। जुलेपुरा से लेकर आसपास के तमाम गांवों के प्रधानों ने मिलकर किया नाविया का भव्य स्वागत। आज बीएसआर न्यूज हिंदी पर देखिए इस ऐतिहासिक कामयाबी की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट्स। कार्यक्रम की शुरुआत बेहद रूहानी और संजीदा माहौल में हुई। मंच सजा हुआ था, हजारों की भीड़ नाविया की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। परंपरा के मुताबिक कार्यक्रम का आगाज कारी साहब ने कुरान पाक की आयतों की तिलावत से की। दरियापुर के इस मैदान में गूंजती उन आयतों ने माहौल को और भी गरिमापूर्ण बना दिया। ये सिर्फ एक स्वागत समारोह नहीं था, बल्कि एक बेटी की तपस्या को सम्मान देने का दिन था। जब नाविया परवेज अपनी जीत के बाद पहली बार गांव की सड़कों पर निकली तो लगा मानो पूरा बुलंदशहर दरियापुर में सिमट आया हो। खुली गाड़ी में सवार नाविया हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन स्वीकार कर रही थी। बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू थे तो युवाओं के चेहरे पर गर्व छाया हुआ था। छतों से महिलाएं फूल बरसा रही थीं। ये दृश्य बता रहा था कि जब कोई बेटी पढ़ लिख कर इतिहास रचती है तो जश्न केवल एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का होता है। आसपास के गांव के लोग भी इस पल का गवाह बनने के लिए वहां मौजूद रहे। नाविया की बातों में वह सादगी और संकल्प साफ झलकता है जिसने उन्हें 29वीं रैंक तक पहुंचाया। उन्होंने जिले की दूसरी बेटियों के लिए एक लकीर खींच दी है। उनका कहना है कि अगर इरादे बुलंद हों और परिवार का साथ हो तो दरियापुर जैसी छोटी जगह से भी दिल्ली के गलियों तक पहुंचा जा सकता है। संघर्ष की बात करेंगे तो डेफिनेटली बहुत रहा, क्योंकि एक एस्पिरेंट की लाइफ में नहीं पता होता कि हमारा होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें दिन रात मेहनत करनी होती है बस इसी सोच के साथ कि हमारा होगा। संघर्ष डेफिनेटली था और मुझे लगता है कि एंड वेल। नाविया जी, इस संघर्ष के पीछे की कहानी क्या रही और कितनी मेहनत करी और घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? संघर्ष के पीछे की कहानी मुझे लगता है कि मेरा संघर्ष एक तरफ है, मेरी फैमिली का सपोर्ट एक तरफ है। उन्होंने जो सपोर्ट दिया उसकी वजह से ही मैं इतनी आगे तक आ पाई। डेफिनेटली सक्सेस मेरी नहीं है, जितनी मेरी है उतनी उनकी भी है। अच्छा, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं यंग एस्पिरेंट को यही बोलना चाहूँगी, सपने देखिए, बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरी करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो ये पूरा कोई और नहीं करेगा। तो बड़े सपने देखिए और दिन रात उनके लिए मेहनत। नाविया जी, स्टार्टिंग की पढ़ाई कहाँ से की और कहाँ तक जो है पढ़ाई करी थी? मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली में ही हुई है और मेरी ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुई है। शायद मेरे पेरेंट्स के बाद अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो मेरे टीचर्स हैं, जिन्होंने देखा और समझा। तो डेफिनेटली मैं उनको भी बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। बुलंदशहर के इतिहास में 29 मार्च ये तारीख का यह दिन हमेशा याद रखा जाएगा। दरियापुर की नाविया अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुकी हैं। बीएसआर न्यूज हिंदी उम्मीद करता है कि नाविया का यह सफर जनपद की हजारों अन्य बेटियों के सपनों को पंख देगा। कैमरामैन जिसान अब्बासी के साथ मैं दानिश अब्बासी, बीएसआर न्यूज हिंदी, बुलंदशहर।